ये श्री सीताराम विवाह का पद है। बारात मिथिलापुरी में आ चुकी है। महाराजा दशरथ बारात लेकर के आए, आ गए, लेकिन बाराती की इतनी संख्या है, कुछ तो पहुंच चुके हैं और कुछ निकलने वाले हैं, कुछ निकल रहे हैं, और रास्ते में हर जगह बाराती ही नजर आ रही। इतनी संख्या है, कितने रथ हैं, कितने हाथी, कितने घोड़े, इस संख्या का गिनती करना मुश्किल है। सीता जी एक विदेह की बेटी, बड़ी सोच है। कितनी संख्या में बाराती आ रहे हैं, मेरे बाबूजी इनका सम्मान कर पाएंगे या नहीं। महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी कोई मामूली नहीं, स्वयं इंद्र भी इनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब आ जाएंगे। इतने बड़े सम्राट बाराती लेकर के आए और इतनी संख्या है जिसकी गिनती होना मुश्किल है। यह सोच करके अकेले घर में जाकर वो जान चुके हमारे पति करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह ये प्रभु स्वयं परम ब्रह्म सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड नायक के अवतार हैं। इसलिए इन्हीं को कुछ कहा जाए, मन ही मन रोती और विनती कर रही है। साजिदान भूप आए मिथिला नगरिया है कि जिस हाथ से आपने धनुष को तोड़ा, जब धनुष का प्रण रखा गया, महाराजा प्रण ठान गए कि जो इस धनुष को तोड़ देगा मेरी जानकी उसी के साथ विवाही जाएगी। प्रण कोई मामूली नहीं है। प्रण के विषय में कवि ने लिखा, शिव का पिता के उठाया कभी जानकी ने, आज रात के सवाल आज जो इसे उठाएगा, अरे रावण
कमाएगा। नारायण मिथिलापति प्रण के अनुरूप भी जानकी समेत जयमान वही पाएगा। इस धनुष ने रावण और बाणासुर जैसे प्रतापी बलवान के मान को झुकाया, धनुष को उठाने में हार गए और लज्जित होकर चले गए। और ऐसे कठिन शिवचाप को जो भुजबल के जोर से उठाए चट तोड़े, जो अपने हाथ के बाहुबल से इसको उठाकर और तोड़ देगा, वह संसार में त्रिभुवन में विजय कलित कीर्ति कमाएगा, वही कीर्ति कमाएगा और जानकी के समेत जयमाल उसी को किया जाएगा। ऐसा प्रण है। और इस प्रण में सुनो ना, मुझको बोला था तेल लेने के लिए, उल्टा लेता था कब डाला है उसमें कहने का डाला जब 17 लीटर तेल 17 लीटर खा गया 17 लीटर का हमको आगे बोला कि तेल बारह दे चले तो घटेगा, हम देंगे तेल जाके लेकर बाजार करो लगेगा नहीं इसको करने दो, ऊपर वाले बंद करना है। अब मिक्कू से तेल ले जाएगा सब जब हार कि क्या होगा, कोई शिव के धनुष को तोड़ नहीं पाएगा। महाराजा जनक सोचने लगे कि अब क्या होगा, और अंत में कहा द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुने हम जो प्रण ठाना। मैंने तो अपने प्रण के अनुरूप जो आमंत्रण किया, अनेक राजा महाराजा आए लेकिन किसी ने इस धनुष को नहीं तोड़ पाया। अब मेरी जानकी का क्या होगा, मेरे प्रण के अनुरूप तो कोई इनको विवाह कर नहीं ले पाएगा। इसलिए मैं जान गया कि अब मेरी बेटी कुंवारी आजीवन रहेगी और इसका विवाह विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ विधान विधि वैदेही विवाह। आप चले जाएं, मेरी बेटी का विवाह विधाता ने नहीं लिखा, लेकिन उसी समय में भगवान ने बड़ी सहजता से धनुष को तोड़ा। सबके मन में आस हुआ अब जानकी का विवाह निश्चित ही होगा। इसलिए कहा सिया जी ने, जाहि हाथ धनुआ तोड़े पिता प्रण रख लो सजन हो। पिता सजन हो, पिता अरे वाही हाथ मारो वाही
काय कर रही है? पीला रंग लगा तो पीला नहीं बगल हो जल्दी पीला मेरा आएगा कि नहीं, मेरे में ढोल हो जाएगी। नहीं, हम किसी में हमको पीला नहीं पहनना। भैया को पहनाइए।